नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बता दें, बड़ी खबर है कि योगेंद्र यादव जो कि राकेश टिकैत के बहीते थे, किसान आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चा का उन्होंने साथ दिया है। अब उसी योगेंद्र यादव को इस संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर है। ये योगेंद्र यादव जो कि शुरुआत से ही किसानों के साथ चल रहे थे, इस तथाकथित किसान आंदोलन में तरह तरह की बात कर रहे थे, तरह तरह के सवाल उठाया करते थे सरकार के ऊपर। और राकेश टिकैत की बगल में बैठ के हमेशा ही इन्होंने ये तथाकथित किसानों की जो बुराइयां हैं उनको ढकने का काम किया था। और अब उनको खुद ही मुंह की खानी पड़ गई है राकेश टिकैत द्वारा, क्योंकि उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा ने ही सस्पेंड कर दिया है 1 महीने के लिए। आपको बता दें कि उनका गुनाह क्या था, क्यों योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड किया है। देखिए, जिस तरीके से लखीमपुर का पूरा मामला हुआ था उसमें 8 बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसी में से 4 बीजेपी कार्यकर्ता थे, जिसमें से एक शुभम मिश्रा भी थे। शुभम मिश्रा के घर गए थे योगेंद्र यादव, उनके परिवार से मिले, उनसे बातचीत की। उसकी जो तस्वीरें हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की थी। उसी के चलते ये जो तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत अपने आप को बताते हैं, राकेश टिकैत को ये अच्छा नहीं लगा और संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को इसी बात के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो शुभम मिश्रा जो कि बीजेपी कार्यकर्ता था उसके घर चले गए, उनके परिवार से उनका हाल ले लिया। और शुभम मिश्रा जो कि बेकसूर था, जिसने अपनी जान गंवा दी लखीमपुर में, और तथाकथित किसानों ने लाठी डंडों से मार मार कर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके परिवार वालों को हाल पूछने योगेंद्र यादव गए थे, तो उसी गुनाह की सजा एक तरीके से ये राकेश टिकैत की नजर में गुनाह ही हो गया। उसी गुनाह की सजा अब योगेंद्र यादव को मिल गई। उन्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। आपको बता दें कि जिस तरीके से लखीमपुर में इन तथाकथित किसानों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता, ड्राइवर और एक पत्रकार की पीट पीट कर हत्या की थी, उसका पुरजोर विरोध सब लोगों ने किया, लेकिन राकेश टिकैत ने उसका भी डिफेंड किया। राकेश टिकैत ने उन तथाकथित किसानों को बचाने की पूरी कोशिश की और कहा कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। अगर आप एक्शन का रिएक्शन इसे बताते हैं तो आपने तो हर एक अपराधी को ये छूट दे दी है कि वो कुछ भी कर सकता है, चाकू मार सकता है, तलवार से सर काट सकता है, डंडों से एक बेकसूर की हत्या कर सकता है। तो इस तरीके का जो बयान था वो राकेश टिकैत द्वारा आया था। और इसी के चलते योगेंद्र यादव जब शुभम मिश्रा के घर गए, देखिए मैं आपको बता दूं, योगेंद्र यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा था, कई सारे सवाल उन्होंने लिखे थे जो कि शुभम मिश्रा के परिवार ने योगेंद्र यादव से पूछे थे, क्योंकि योगेंद्र यादव इस किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं बहुत लंबे समय से, और वहीं राकेश टिकैत के बहुत करीबी भी रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मंच से योगेंद्र यादव राकेश टिकैत के बगल में बैठे नजर आए हैं और राकेश टिकैत की वाणी बोलते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव को करीबी माना जाता है, और योगेंद्र यादव राकेश टिकैत के दाएं हाथ के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे। वहीं जब वो शुभम मिश्रा के घर पहुंचे तो शुभम मिश्रा के परिवार वालों ने उन पर कई सवाल दागे, जिसका जवाब देना योगेंद्र यादव को भारी पड़ गया था। और वही सारे सवाल योगेंद्र यादव ने साझा किए। हो सकता है उन्हीं सवालों को देखकर राकेश टिकैत बौखला गए होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग बौखला गए होंगे, और उन्हें लगा होगा कि योगेंद्र यादव तो हमें फंसा रहा है, क्योंकि हमने डंडों से पीट पीट कर शुभम मिश्रा जैसे लोगों की हत्या की थी, और अब योगेंद्र यादव उनके घर जाकर हमें फंसा देगा। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। देखिए, जो सवाल योगेंद्र यादव से पूछे थे उनके परिवार ने, शुभम मिश्रा के परिवार ने, वो मैं आपको बताती हूँ। योगेंद्र यादव लिखते हैं, शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछे। गुस्सा भी क्यों करेंगे वो आप पर, क्योंकि वो अपना एक बेटा खो चुके हैं। गुस्सा करने से क्या उनका बेटा आप उन्हें वापस ला देंगे? उनके जहन में तमाम सवाल है, क्योंकि उनका बेटा बेकसूर था। उन्हें नहीं पता था कि जिस कार्यक्रम में उनका बेटा जा रहा है वहां से वो वापस नहीं लौटेगा, इसलिए वो आप पर सवाल दागेंगे ही। देखिए, जो सवाल उनके परिवार ने पूछे थे
क्या हम किसान नहीं हैं? क्योंकि जब मैंने भी शुभम मिश्रा की फैमिली का इंटरव्यू किया था, उनके पिताजी से बात मैंने की थी, उनके पिताजी ने नम आंखों से मुझे कहा था कि हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं और हमारा बेटा भी किसान ही था। तो किसानों ने ही मेरे बेटे को मार दिया, जो अपने आप को किसान बोल रहे हैं। आज उन्होंने एक किसान का बेटा मारा, तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे इसकी? वहीं आगे उनके परिवार ने पूछा हमारे बेटे का क्या कसूर था? आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही? ये सवाल जो थे उनके कान में गूंज रहे थे, योगेंद्र यादव के कान में ये सवाल गूंज रहे थे। सबसे बड़ी बात जो शुभम मिश्रा के परिवार ने योगेंद्र यादव से कही कि आपका जो साथी है राकेश टिकैत, क्योंकि उन्होंने ही बोला था एक्शन का रिएक्शन हुआ है, ये तो आप सभी को पता होगा, एक्शन का रिएक्शन हुआ है, ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि इतना बड़ा बयान, उस चीज को जस्टिफाई करना, उसको आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उस चीज की कि भाई एक्शन का रिएक्शन हुआ है। तो ये योगेंद्र यादव को भी पता है, एक बहुत ही निंदनीय बयान था राकेश टिकैत द्वारा। और जब इस तरीके की चीजें योगेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगेंद्र यादव भी इन तथाकथित किसानों के खिलाफ हैं, राकेश टिकैत के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि जिन लोगों ने डंडों से पीट पीट कर हत्या की हो उन पर यह बोला जाए कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उनके इस बयान से ऐसा लगा राकेश टिकैत को कि योगेंद्र यादव तो मेरे खिलाफ जा रहा है, तो अब योगेंद्र यादव का मेरे साथ कोई काम नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत ने हमेशा से ही ऐसा किया है। जब भी उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, या तो वो उसको वहां से बाहर कर देते हैं, टीम से निकाल देते हैं, या तो उसको बोल देते हैं बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करता है, किसानों की हक की बात नहीं करते हैं। तो किसानों के हक की बात का ठेका सिर्फ राकेश टिकैत और उनके तथाकथित किसान नेताओं ने ही लिया है। जब तक वो उनके साथ हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक राकेश टिकैत कहेंगे कि हाँ ये हमारे साथ है। अदरवाइज जैसे योगेंद्र यादव है, योगेंद्र यादव ने एक चीज खिलाफ में लिख दी, तो अब योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया था योगेंद्र यादव को कि अब भी समय है, आप माफी मांगिए, क्योंकि आप शुभम मिश्रा के घर गए, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता था और इन्हीं के किसानों द्वारा मारा गया था। लेकिन योगेंद्र यादव ने झुकने से मना किया, बोला कि मैं गया क्योंकि मेरा फर्ज था वहां जाना, एक मासूम की हत्या हुई है, मैं जाऊंगा और मैं झुकूंगा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। तो इसी बात की सजा योगेंद्र यादव भुगत रहे हैं और योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राकेश टिकैत पर कई बार निशाना साधा और इस बार भी उन्होंने एक दिलचस्प बात लिखी है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है, अगर राकेश टिकैत ने योगेंद्र यादव के बगल में बैठकर लखीमपुर में हुई मॉब लिंचिंग को जायज नहीं ठहराया होता तो वह चुप रहते, तो कुंडली में जो आज शख्स की हत्या हुई है, जो सिख दलित की हत्या हुई है लखबीर सिंह की, वो नहीं होती। किसानों के नाम पर आंदोलन में हो रही अराजकता का पर्दाफाश होना चाहिए। जिस तरीके से ये अराजकता फैला रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर में हो, 26 जनवरी पे दिल्ली में दंगे हो और एक सिख दलित की हत्या हो, सिंघू बॉर्डर स्टेज के बिल्कुल नजदीक उस वक्त सारे तथाकथित किसान नेता वहां मौजूद थे और एक एक जन वहां जो मौजूद था, लोग वो उसकी वीडियो बना रहे थे और बहुत ही प्राउडली बोल रहे थे कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को मार गिराया है जिसने हमारी पूजनीय किताब को हाथ लगाया। इस चीज का आप जस्टिफिकेशन दे रहे थे। किसने आपको राइट दिया कि आपकी जो किताब है उस पर अगर कोई हाथ लगाएगा, कोई दलित उसको हाथ लगाएगा तो आप उसके हाथ काटेंगे, इस बेरहमी से मारेंगे? तो ये जस्टिफिकेशन इन लोगों की तरफ से दिया गया था। वहीं राकेश टिकैत ने इस हत्या से भी अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि जो निहंग समूह के लोग शामिल थे इस आंदोलन के अंदर, उससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो देखिए यहां पर भी पलट गए राकेश टिकैत और बोल रहे हैं निहंग समूह, क्योंकि शुरुआत से आपको भी पता होगा ये 10 महीने इस आंदोलन को हो गए हैं, शुरुआत से ही निहंग समूह से लेकर हर कोई तमाम लोग इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तब राकेश टिकैत ने नहीं बोला कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन हाँ, जो भीड़ एकजुट कर रहा है, जिससे लग रहा है इन्हें भीड़ ज्यादा दिख रही है, तब इन्होंने लोगों को बिठाया, खाना खिलाया खूब। जैसे एक सांप को दूध पिला के पाला जाता है, ऐसे इन सबको इन्होंने पाला, खाना वाना खिला के अच्छे से अच्छे व्यंजन
किचन इन लोगों को खिलाए गए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज इन लोगों को दी गई, लेकिन जब ये लोग हत्या कर देते हैं तो राकेश टिकैत बोलते हैं हमारा इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि योगेंद्र यादव को ये निहंग समूह के लोगों ने भी धमकी दी थी, कहा था कि आपको मार डालेंगे, क्योंकि योगेंद्र यादव खिलाफ चले गए राकेश टिकैत के एक तरीके से और शुभम मिश्रा के घर चले गए थे। तो योगेंद्र यादव के इस तरीके से सवाल रेज करना ये दिखाता है कि योगेंद्र यादव भी समझ चुके हैं कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने माफी मांगने से भी मना कर दिया और 1 महीने के लिए जो उन्हें सस्पेंशन उन्हें दिया गया है, सस्पेंड किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। अब लगता है कि आगे भी योगेंद्र यादव जो है इस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये भी देखना होगा कि 1 महीने बाद योगेंद्र यादव की वापसी होती है या नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।